Hello, sir. हेलो बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। पहले डाउट्स लेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Hello, sir. गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। क्विज का रिजल्ट पोस्ट हुआ था? नहीं सर, रिजल्ट नहीं पोस्ट हुआ है। तो बेटा आपने नदीम भैया को मैसेज भी नहीं भेजा है ना। दिस इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्विज का रिजल्ट पोस्ट नहीं हो रहा है तो जस्ट सेंड मैसेज टू नदीम भैया। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो चलो आप में से कोई है ना फटाफट नदीम भैया को मैसेज पोस्ट करें। सर प्लीज पोस्ट क्लास 9th क्विज रिजल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। Scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes, which produces a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है ना, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। उसमें मोशन की जो 3 इक्वेशन है प्लस 4th इक्वेशन s इक्वल्स टू यू वी प्लस u प्लस वी बाई 2 इंटू टी है ना, ये इक्वेशंस लगेंगी। तो लगाने के लिए हम पहले 5 वेरिएबल लिखते हैं, u v a s t। u हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, v इज फाइनल वेलोसिटी विच इज 0 बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड, acceleration is minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस पूछा है तो हम कौन सा यूज करेंगे, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज 0 इज 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू s। तो s कितना आ गया आपका 100 मीटर। यस ठीक है निष्ठा बेटा। Yes, sir. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Imanshri, change your name, roll number. Maulik, write your roll number बेटा। हाँ जी, any other question? Question number 3, 4 and 6. Question number 3 सर 36 and 36. हाँ जी। So 3, 4 and 6 is Divyansh, 36 is Shashwat. 3. A body is projected up with an initial velocity u meter per second. It goes up to a height of h meter in t seconds. Then it comes back at the point of projection. Considering negligible air resistance, which of the following is true? तो हमने बेटा यहाँ देखो, ये बॉडी है, इसको हम थ्रो करेंगे, ये एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी है ना। उसके बाद जो मोशन होगा वो बिल्कुल रिवर्स में होगा। ठीक है, पूरा रिवर्स में मोशन होगा। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपवर्ड स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके अपोजिट पॉइंट पर डाउनवर्ड स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट मोशन जो है एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेस होगा। तो इस पॉइंट पर वो पूछ रहा है, अगर इसने पूरा किया है अपना जर्नी, एवरेज एक्सीलरेशन इज 0। ना भाई, एक्सीलरेशन तो सारे टाइम डाउनवर्ड था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल द टाइम इट वाज डाउनवर्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्प्लेसमेंट इज 0। हाँ जी ऑफ कोर्स, अगर जहां से जर्नी शुरू की है और वहीं पर उसने एंड की है
तो डिस्प्लेसमेंट इज डेफिनेटली 0. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. Sir, answer more than one option is correct. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट गिवन है. Yes, sir. एवरेज स्पीड इज 0, ये तो गलत है. एवरेज स्पीड तो 0 नहीं है. एवरेज एक्सीलरेशन भी 0 नहीं है. बी होना चाहिए. सर बी दिया. हेलो दिव्यांश, सब कह रहे हैं बी. मैंने नहीं कहा था, अच्छा तो किसी तो और ने कहा था. ओके, चलो जी. फोर्थ क्वेश्चन. दिव्यांश, ये क्लियर हुआ बेटा आंसर? यस सर. Fourth question. Statement A. Uniform circular motion is a case of accelerated motion. है ना? सर्कल में अगर कोई चीज मूव कर रही है, that's a case of accelerated motion, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो continuously change हो रही है. In third equation, the motion we do not have time. ठीक है? Equation, third equation जो है that is v square is u square plus 2as. इसमें टाइम नहीं है, तो ये इक्वेशन भी सही है, ये भी सही है. स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके सर. आपको डाउट कहाँ आ रहा था इसमें दिव्यांश? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आया था, स्टेटमेंट ए में. ओके, अगर डायरेक्शन चेंज है तो इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, व्हिच वन? Yes, sir. Sixth question. Sixth question. When a body is thrown vertically up at its highest point it possesses. अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकली अप यू आर थ्रोइंग, देन इट चेंजेस इट्स जर्नी एट द हाईएस्ट पॉइंट. है ना? हाईएस्ट पॉइंट पर जो है इसकी जर्नी जो है वो डाउनवर्ड चेंज होगी. ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 वेलोसिटी. एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 0 नहीं है. एक्सीलरेशन तो धरती माता कॉन्टिन्यूअसली डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो एक्सीलरेशन कॉन्टिन्यूअसली डाउनवर्ड है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब स्पीड 0 हो, माइनस हो, पॉजिटिव हो, डजंट मैटर. है ना? एक्सीलरेशन इज द वन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. ठीक है, सो 0 वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सीलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन. कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ना? दिस इज द करेक्ट. Okay, sir. Seventh also. Which statement is correct? First equation of motion gives velocity acquired by a body in time t. So this is correct. Second equation of motion gives the velocity acquired by the body in traveling a distance s. तो वो तो हमारा थर्ड इक्वेशन है. Third Yes, sir. equation of motion gives distance traveled by a body in time t. ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो ये दोनों गलत हैं. तो माय आंसर इज 1 only. One only. अयान, समझ में आया बेटा? सेकंड इक्वेशन s is ut plus half at square. ये स्टेटमेंट इसके साथ वैलिड है ना, सेकंड इक्वेशन के साथ. तो यहाँ पर अगर सेकंड लिखा होता और यहाँ थर्ड लिखा होता तो फिर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, 8 का क्या आंसर है? Sir. 8. द रिटार्डेशन इक्वल्स टू, रिटार्डेशन क्या है भाई? रिटार्डेशन इज सेम एज एक्सीलरेशन, है ना? सो दैट इज, Change in velocity with time. वेलोसिटी दिया हुआ था. यस सर. हाँ जी, क्या गिवन था? Okay, sir. Considered as a decrease in acceleration. सर चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम दिया था. तो यही तो होगा आंसर. Sir, मैंने ये Acceleration कंफ्यूजन में भाई नेगेटिव एक्सीलरेशन है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. यस सर, फिर Acceleration- माइनस लाइन लग जाता है सर, मैंने- रिटार्डेशन में. बस. हाँ जी. ऐसे मैंने वही also कंफ्यूजन change में in velocity with time, है ना? ओनली थिंग इज यहाँ पर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है आपकी बस. लेकिन एक्सेलरेशन भी तो फिर चेंज हो रहा है. एक्सीलरेशन चेंज सर, मैंने होना भी है. एक्सीलरेशन भी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम है, रिटार्डेशन भी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम है. ओनली थिंग इज अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, बस इतना डिफरेंस है.
ठीक है जी। Yes. Which one? 36. Shashwat is asking 36 question. A car accelerates uniformly from rest. हाँ बेटा ये गिवन नहीं है, डाटा यहाँ पर है ना, नहीं डाटा तो गिवन है एक्चुअली, ये फ्रॉम रेस्ट होगा बस, फ्रॉम रेस्ट इन 10 seconds. What is the position of the car by the time it reaches the velocity of 72 km/h? ठीक है सर ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है सर, रिपीटेड है, ये पहले भी दिया हुआ है सर एक बार। ठीक है आई डिलीट दैट। तो ये 72 km/h में इट हैज रीच्ड है ना, 72 km/h इज 20 मीटर/सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना। सो आपका पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कार, तो आपके पास u 0 है, v जो है वो 20 है, और a जो है वो a गिवन नहीं है, t गिवन है आपको, t इज 10 seconds। आपको निकालना क्या है, s निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज Yes, करेंगे? sir. सर फर्स्ट As इक्वेशन equals- से सर पहले a निकाल के फिर fourth थर्ड वाली इक्वेशन करेंगे। से b निकालो। हाँ सही आप सर, जो बोल fourth- रहे हैं वो भी सही है, U पहले plus- फर्स्ट इक्वेशन यूज करके आप a निकाल लें, या किसी ने बोला तो डायरेक्टली सर- फोर्थ इक्वेशन यूज कर लें सर, है ना, फोर्थ इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर फोर्थ इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई है तो स्कूल में यूज करेंगे तो टीचर मार्क्स काट लेंगे। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं काटेगी, क्यों काट लेगी, ये एक वैलिड इक्वेशन है भाई। लेकिन हमें तो बताई नहीं है इक्वेशन। तो बाकी दो Yes, इक्वेशन sir. डिराइव कैसे Inventory. की, बाकी तीनों ड्राइव कैसे किए सर वो उन्होंने? ग्राफ से करवाते सीधा। सीधा ग्राफ से ड्राइव कर दी। Yes, sir. तो ठीक है, आप मैम को एक मैसेज करें, मैम को बोले मैम हमने जो पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो पढ़ाया होगा मैम ने। यस सर। तो बस Yes, यहीं sir. पर फिर आप ये लिख लें पहले, Yes, sir. फिर लिख लें s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम, यही तो है वो फॉर्मूला, और क्या है, पहला फॉर्मूला तो यही है बेटा। हम जो बोलते हैं ना डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ये हमने पढ़ा 7th में। 9th में आगे हम पहले इसको ऐसे लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया, एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम की, है ना। देखो मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ठीक है, रेस्ट don't worry about marks, है ना, just worry about right and wrong. So this is a valid formula and you should use it, है ना, you can use it, but फिर भी अगर आपको कुछ कंसर्न है तो आप पहले 3 फॉर्मूले से यूज कर लें, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि सर मार्क्स कट जाएंगे क्या, ना क्वेश्चन ये होना चाहिए सर हमारा आंसर सही आएगा क्या इस फॉर्मूले से भी। हाँ जी, यू विल गेट द राइट आंसर। तो किसी के भी स्कूल में इस फॉर्मूले से ड्राइव नहीं किया, सीधा ग्राफ से किया है ड्राइव? Yes, sir. सर हमारे अभी हमें ग्राफ नहीं करवाया। ग्राफ से सीधा ड्राइव वो गलत है भाई, Yes. वो समझ में ही नहीं आता फिर क्या चल रहा है। Yes, सर ग्राफ में वो वेरिएबल्स सॉरी सर वो ए कैपिटल ए वगैरह से मार्क कर। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो वाला जो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं होता, उस वाले को यूज Yes, करके sir. करवाया। नहीं वो तो मुझे पता है ग्राफ से कैसे कराया होगा, बट चलो पहले तो ग्राफ ही क्लियर नहीं होता बच्चों को कि ग्राफ होता क्या है। आई नो माई एक्सपीरियंस, मेरे को 2 या 3 क्लासेस तो ग्राफ समझाने में लग जाती है, ग्राफ में हो क्या रहा है, और उससे फॉर्मूला सीधा ड्राइव कर दिया, तो वो तो सबसे लास्ट में आई डू इट, है ना। चलो उसको करते हैं अभी, है ना। पहले एनी अदर क्वेश्चन? सर एक बार लास्ट 39th बता दो। 39th, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अगर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, है ना। फिजिक्स में ही हमने पढ़ा है भाई, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, बात खत्म, ठीक है। अब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से जा रहा है,
इट्स गोइंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस, इसके ऊपर फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इस बेचारे छुटकू से इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो बढ़ रही है ना, एंड इट इज एक्सिलरेटिंग। इसका जो एक्सिलरेशन है वो 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड रिक्वायर अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ डबल हो जाएगी, तो 10 × 10⁴, दैट मीन्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। अब आपको u गिवन है, आपको v गिवन है, आपको a गिवन है। पूछा कि आपसे भाई टाइम पूछा है t, कौन सा लगा दूं मैं फॉर्मूला? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट वाला। फर्स्ट इक्वेशन है ना। 10⁵ is 5 × 10⁴ plus 10⁴ into t, ठीक है। सो दिस इज 10 is 5 plus t is 5 seconds। सर उसका कुछ वो नहीं है, डबल सॉरी वेलोसिटी डबल जाती है, उसका कुछ रिलेशन नहीं? हाँ जी फिर से। सर वो आगे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कि टाइम निकालना जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने डबल कर दिया ना, यहाँ 5 थी उधर 10 हो गई। ओके सर वो मैं देखूंगा। Okay, sir. Understood. डन। तो सर ये Very आपने 10⁵ से आपने सीधा 10 पे कैसे कर दिया? हाँ जी, तो मैंने क्या किया, 10⁴ से सबको डिवाइड कर दिया। तो 10⁵ को 10⁴ से डिवाइड किया तो 10⁴ बचा, और बाकी साइड 10⁴ गायब हो गए। ओके सर। ठीक है, गुड। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द बैच, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोक्रेटिव के क्वेश्चंस होमवर्क आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टिल डिसअपॉइंटिंग मी, है ना। कुछ स्टूडेंट है वो शुरू में 10-15 क्वेश्चन करके फिर छोड़ देते हैं कि एटलीस्ट एक अटेम्प्ट हो गया, वो शो हो रहा है ना। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। लेट मी जस्ट आस्क नदीम यार टू पोस्ट द रिजल्ट। He has posted just now. Posted already? नहीं, कहाँ पोस्ट हुआ है? Yes, sir. Yeah. Sir, it has been posted, sir. Yes. सर मोशन का आ गया था। ये सर सुबह ही आ गया था 11 बजे। आ गया था आपको? ओके। सर वो उसका रहता है परसेंटेज MVP। नहीं, वो तो MVP वाला है ना, उसको छोड़ दो। सर उसकी सिर्फ 4 बजे की थी तो फिर हाँ जी, चलो जी, डन। Yes, sir. तो आई विल पोस्ट मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, है ना। आप सॉल्व करें, फिर विल डिस्कस इट, दैट्स हाउ विल गेट प्रैक्टिस। आप मुझसे पूछेंगे तो क्लास 9th में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी इस मोशन वाले चैप्टर में होती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद ग्राफ, है ना, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर मोशन चैप्टर में परेशानी होती है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा परेशानी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलेंगे ना, नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ में पहले मैं ग्राफ बता देता हूँ आपको ना, ग्राफ में कैसे चल रहा है, ग्राफ का मीनिंग क्या है वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना, इफ आई एम सेइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नोट कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुने और बहुत अच्छे से सुने, है ना, कुछ भी डाउट नहीं रखना है। तो मान लो यहाँ पर जो ये टाइम हो गया बेटा 0 1 2 3 4 5, हम ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं, किस रेफरेंस पॉइंट से। मान लो मेरा घर जो है वो रेफरेंस पॉइंट है होम, इस रेफरेंस पॉइंट से मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। t = 0 सेकेंड पर मैं घर में अपने बेड पर खराटे मार रहा हूँ, मेरा अपने घर से कितना डिस्टेंस है बेटा? Zero. तो t = 0, है ना भाई। यहाँ प्लॉट कैसे करते हैं, यहाँ प्लॉट हम ऐसे ही करते हैं ना, कोऑर्डिनेट के उसमें
t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर लिया है तो ये पॉइंट शो कर रहा है कि t इक्वल्स टू 4 पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 मीटर्स था, वो इस चीज को शो कर रहा है ना, कोई भी पॉइंट। अब मुझे प्लॉट किसको करना है, t इक्वल्स टू 0 पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था घर से, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है घर से, सर 5 मीटर। नहीं किसने कहा, मैं तो खराटे मार रहा था भाई। अच्छा 0 मीटर है ना। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर 0 0 0 0 है ना। आप वहां खेल वैसे ही वेले बैठ के नोट कर रहे हैं कितना डिस्टेंस हुआ, बट मैं तो वहां पे बेड पर बैठ के खराटे मार रहा हूँ। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड एट द रेफरेंस पॉइंट, है ना। ये ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा दिखेगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिखेगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, है ना। और हाँ जी सर बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो रेफरेंस मतलब 0 से रेफरेंस पॉइंट तक जाने का होता है ना सर। 0 से रेफरेंस पॉइंट मतलब डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से लेंगे, रेफरेंस पॉइंट से लेंगे, कि किसी रेफरेंस पॉइंट से मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं उसको जो है ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे घर से कितना है, अगर मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ तो 0 मीटर 0 मीटर 0 मीटर 0 मीटर, उसको मैंने ग्राफ पर प्लॉट किया बेटा। ओके सर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज, ये ग्राफ आप सब नोट करेंगे ना, जो मैं नीचे एक एक करके ग्राफ बना रहा हूँ वो सब नोट करते जाएंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड एट रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी है और रेफरेंस पॉइंट पर भी है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि हमारी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मैं घर से बाहर दूर जो है एक बेंच पर बैठा हुआ हूँ, है ना, वाइफ से हो गई लड़ाई और मैं घर से बाहर 20 मीटर दूर पार्क में बेंच पर बैठा हुआ हूँ। आप वैसे ही टाइम पास करते हुए आप कह रहे हैं सर मेरे को फिजिक्स पढ़नी है और मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ मॉनिटर कर रहा हूँ। सो यू आर चेकिंग माई डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। कितना डिस्टेंस है बेटा, 20 मीटर, है ना, बेंच पे हूँ ना मैं। फिर t इक्वल्स टू 1 पर 20 मीटर्स। मैं अगर मूव ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो जाएगा ना। माई डिस्प्लेसमेंट विल नॉट चेंज। वाई इट विल नॉट चेंज, बिकॉज आई एम नॉट मूविंग। और अगर मैं मूव नहीं कर रहा हूं तो आई विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सर हेडिंग क्या देनी थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सर हमें दोनों ग्राफ बनाने हैं। सारे और यहाँ पर जितने भी 15-20 बनेंगे सभी बनाने हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे in displacement time graph horizontal line mean object is at rest। हॉरिजॉन्टल लाइन एज सच उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो थोड़ा सा ऊपर है
तो ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस पॉइंट से दूर है, और अगर वो बिल्कुल ही एक्स एक्सिस पे है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट पर ही बैठा हुआ है। अब ये एक बार आप फिर से बताएं, आपको क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्यों है ना, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। Sir, can you please explain that? हाँ जी, I'll explain it again, don't worry. पहले एक बार नोट कर लें सभी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आप फर्स्ट पेपर समझा दोगे सर, आपकी लैग कर रही थी थोड़ी। क्या चीज? फर्स्ट वाला समझा दोगे जो आपने लिखा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड एट रेफरेंस पॉइंट। हाँ जी, मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ, पहले एक बार बना लें सभी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। यस सर। सर आज पूरी क्लास साइंस की होगी? नहीं, साइंस एंड मैथ्स पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ओके सर। नोटेड सर। नोटेड, ओके, नेक्स्ट वन। Sir, please wait for. ठीक है, ये अब फिर से देखते हैं ना। ऑब्जेक्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का मतलब है घर से मेरा डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पे कितना था, है ना। तो ये मेरा जो है, दिस इज माय हाउस इज देयर, ठीक है। और यहाँ पर बेटा अगर देखो, यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पर मैं घर से निकला, t इक्वल्स टू 0 पर निकला, t इक्वल्स टू 1 पर मैं यहाँ था, t इक्वल्स टू 2 पर यहाँ था, t इक्वल्स टू 3 पर, t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 5, है ना। लेट्स से मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, तो ये जो है ये 2 मीटर होगा, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। अब समझ रहे? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो फिर मैं आपको वापस ये वाला ग्राफ दोबारा समझाता हूँ, है ना। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, t इक्वल्स टू 0 पर बताओ मुझे पोजीशन क्या थी मेरी, घर से कितनी दूर था मैं, 0 मीटर। t इक्वल्स टू 1 पर 2 meter. 2 मीटर्स, है ना। दिस इज 1, दिस इज 2, 2 मीटर्स। t इक्वल्स टू 2 पर 4 मीटर। 4 मीटर्स, है ना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मीनिंग आप समझें। इस पॉइंट का मतलब है, इस पॉइंट पर आप कैसे पहुंचेंगे, आप हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वर्टिकली डिस्टेंस इज 4 मीटर, है ना। दिस इज व्हाट दिस ग्राफ मीन्स। दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 6 मीटर। t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 3 पर 6 मीटर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरा कैसा फॉर्म हो रहा है, ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर्म हो रहा है। किस मोशन का? इस वाले मोशन का है, जहां मैं घर से जो है वॉक कर रहा हूं बाहर, आई एम मूविंग आउट। अगर हाँ जी, ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, मैं एक्सीलरेट नहीं कर रहा, मैं तो सेम 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करता जा रहा हूं, है ना। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, हियर इफ आई विल, लेट्स से आई एम नॉट मूविंग एट ऑल, मैं अपने घर पे ही बैठा हुआ हूं, तो आप क्या कहेंगे, t इक्वल्स टू 0 पर घर से डिस्टेंस 0, t इक्वल्स टू 1 पर घर से डिस्टेंस 0, t इक्वल्स टू 2 पर डिस्टेंस 0, t इक्वल्स टू 3 पर डिस्टेंस 0। तो अगर ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और रेफरेंस पॉइंट पर है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, can you please explain the displacement time, sir, where the object is at far away from reference point? हाँ जी बेटा, फार अवे में क्या है, देखो ये घर है मेरा, है ना, और यहाँ पर एक बेंच है, ठीक है। इस बेंच पर जो है आई एम सिटिंग। अब मेरा जो डिस्टेंस है घर से, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। t इक्वल्स टू 0 पर कितना डिस्टेंस है, t इक्वल्स टू 0 पर डिस्टेंस इज 10 मीटर्स। t इक्वल्स टू 1 पर, t इक्वल्स टू 1 पर डिस्टेंस इज 10 मीटर्स। t इक्वल्स टू 2 पर डिस्टेंस इज 10 मीटर्स। t इक्वल्स टू 3 डिस्टेंस इज 10 मीटर्स, है ना। सो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, सो दिस इज माय ग्राफ। इस ग्राफ का मीनिंग देखो, t इक्वल्स टू 4 पर डिस्टेंस इज हाउ मच,
सो दिस डिस्टेंस इज सेम एज ये जो यहाँ पर जो मार्किंग होगी वो वाले डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं. सो विच इज नथिंग बट 10 मीटर है ना. लेट्स से दिस इज 5 मीटर, दिस इज 10 मीटर. तो मेरा किसी भी टाइम पर डिस्टेंस है ना, t इक्वल टू 2 पर डिस्टेंस कितना है 10 मीटर्स, t इक्वल टू 3 पर 10 मीटर्स, t इक्वल टू 5 पर 10 मीटर्स. अगर मेरा डिस्टेंस 10 मीटर्स है, माय डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स फ्रॉम माय हाउस, दैट मींस आई एम नॉट मूविंग एट ऑल, है ना. आई एम एट रेस्ट एट 10 मीटर्स अवे फ्रॉम माय होम. Okay, sir. सर अगर हमको ऐसे टू एंड फ्रो मोशन मार्क करना होगा तो कैसे करेंगे? हाँ, धीरे धीरे है ना. लेट्स कम टू दिस. तो ये आपका हमने रेस्ट वाला किया, अब हम मोशन वाला कर रहे हैं. हाँ जी बोलो बेटा. सो दैट मींस कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते टाइम रेफरेंस पॉइंट दिया होगा, करंट पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट दोनों दिया होगा. हाँ जी बिल्कुल. कि किस रेफरेंस के हिसाब से है. ठीक है. तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हमने इसका ड्रॉ किया. अभी किसका ड्रॉ किया? अगर मैं 2 मीटर्स पे मूव कर रहा हूँ बेटा. ठीक है. अब यहां पर देखो, अगर इफ आई एम मूविंग एट अ लेस स्पीड, अगर मैं कम स्पीड पे मूव कर रहा हूं, देखो अगर मैं 0 पर मूव कर रहा हूं, अगर मैं 0 पर मूव कर रहा हूं तो मेरा ग्राफ ऐसे आया था, ये तो कंफर्म है. अगर मैं घर पर ही बैठा हुआ हूं, है ना. इफ आई एम मूविंग, मैं घर से जो है आई एम लिविंग, बट नाउ आई एम मूविंग एट लेस स्पीड. कितना? 1 मीटर पर सेकेंड पर मैं मूव कर रहा हूं. ठीक है. सो दिस इज 1 मीटर, सो दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर. माई वेलोसिटी इज हाउ मच? माई वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अगर मैं 1 मीटर पर सेकेंड पर मूव कर रहा हूं तो यहाँ देखो t इक्वल टू 1 पर डिस्टेंस, ये पहले कितना था? ये 2 था, बट अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना होगा? सर डिस्टेंस भी 1 मीटर ही होगा. 1 मीटर. t इक्वल टू 2 पर डिस्टेंस इज 2 मीटर. 2 मीटर. t इक्वल टू 3 पर 3 मीटर. 3 मीटर, है ना. इसको हम ज्वाइन करेंगे, है ना. अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ये वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. ये समझ रहे हैं आप? यस सर. तो यहाँ पर एक चीज आप 2-3 पॉइंट नोट कर लें. सर तीनों लाइन ड्रॉ करनी है. हाँ जी. नंबर 1, फॉर यूनिफॉर्म मोशन graph is straight line. Number 2, more slope of graph means more velocity. ठीक है. और less slope means less velocity, and slope equals to 0 is body at rest. ठीक है. यहाँ पर इसको मैं नाम दे रहा हूँ A. 1 minute. This is your A, this is your B, this is your C. C, B, A. C has maximum slope and thus maximum velocity. ठीक है. ज्यादा वेलोसिटी होगी बेटा, ज्यादा स्लोप होगा तो ज्यादा वेलोसिटी, है ना. इसको अब एक बार हम देखेंगे भी. पहले आप Excuse me, देख लें. sir. हाँ जी बेटा. Sir, what do you mean by slope in this? स्लोप का मतलब है कितना इंक्लिनेशन है ना.
इंक्लिनेशन का मतलब है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये जो है ये स्लोप बहुत ज्यादा है। अगर आप बाइक लेकर चढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको पावर लगानी पड़ेगी साइकिल की, है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्लोप जो है थोड़ी सी कम है, क्योंकि साइकिल पे आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। So, sir, the distance traveled basically, the more distance traveled, the Slope more is the angle made by the distance time graph. distance. हाँ जी, Okay, okay, sir. Thank you, sir. आप इस एंगल को ले सकते हैं, दिस एंगल इज द स्लोप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर कोई बॉडी एक रेस्ट पे और फिर वो चल रही है, उसको हम कैसे करेंगे? मतलब बेटा सारी चीजें आएंगी, डोंट वरी। ठीक है, मैं सारे ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा, आज सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सर नोटेड। ओके Just a minute. डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, noted. ओके तो अभी इसी उसमें अगर आप देखेंगे, है ना, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। दिस इज 5 मीटर, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 15 मीटर, and let's say this is the graph which is going, and this is 2 seconds, 4 seconds and 6 seconds. तो इस ग्राफ में इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कि भाई इसकी स्पीड कितनी है, तो पहला तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब होता है? दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है नो एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप ले सकते हैं। 6 सेकंड्स पर अगर आप ले रहे हैं तो आप कहेंगे 6 सेकंड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 15 मीटर है। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, so displacement is 15 upon 6. ठीक है, this is my velocity, ठीक है, which is 5 by 2, 2.5 मीटर पर सेकंड। अगर आपको 10 सेकंड 4 सेकंड्स पर देखेंगे तो ये आपका 4 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 मीटर्स, है ना। सो वेलोसिटी इज 10 meters by 4 which is 2.5 मीटर पर सेम रहेगी सब में। हाँ जी, सो वेलोसिटी इज, किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी देख रहे हैं, सो वेलोसिटी इज बेसिकली, वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी इक्वल है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है आप बताएंगे? ये जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। ये लेंथ, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है ना। टाइम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? टाइम को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, है ना। तो आप इसी ग्राफ को ड्रॉ करें तो वेलोसिटी इज योर वर्टिकल वेलोसिटी इज, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये जो आपने यहाँ पे एक हाईलाइट करी लाइन जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर। ठीक है, वेलोसिटी इज वर्टिकल
लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ। अगर ये वर्टिकल लेंथ में इंक्रीज कर दूं बेटा, अगर मैं इस वर्टिकल लेंथ को इंक्रीज कर दूं, है ना, मतलब टाइम तो सेम है 4 सेकेंड, बट मैंने वर्टिकल लेंथ इंक्रीज कर दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर अब मैं ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। अगर मैं ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं मतलब मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। आप देखेंगे इसलिए स्लोप बढ़ गई, है ना। ए और बी में Yes, से sir. किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? B. बी की सर वेलोसिटी। हम उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हाँ, हैं। वेरी गुड, उतने ही टाइम में हम ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये बट आपको निकाल, इसमें हाँ जी बोलो। इसमें जो एक्सेलरेशन रहेगा वो तो सेम नहीं रहेगा ना सर, वो हमेशा एक्सेलरेशन जीरो है। अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम में तो एक्सेलरेशन इज जीरो। सर एक्सेलरेशन डिफरेंट तब होता जब 2 सेकेंड्स में 5 मीटर होता और 4 सेकेंड में 10 से ज्यादा होता। हाँ ओके सर। ठीक है, पहले आप इसको लिख लें फिर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। दिस इज, आई एम सेइंग दिस इज, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y। तो ये क्वेश्चन आता है फाइंड द वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी फाइंड कीजिए है, वेलोसिटी इज y बाय x, है ना। दिस इज योर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम के हैं। Sir, noted. ओके, Sir, noted. हाँ जी 1 मिनट। Sir, just 2 minutes. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आपने अभी जो एक्सेलरेशन का बताया वो मुझे समझ नहीं आया। एक्सेलरेशन तो मैंने बताया ही नहीं अभी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है देन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है मींस एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर सेम टाइम पर सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। अब देखो अगर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं हम, है ना। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन है भाई? ऑब्जेक्ट तो मैं ही हूँ, मैं घर से चला, ठीक है। लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पर, दिस इज t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1 पर मेरी स्पीड कितनी थी बेटा? t इक्वल्स टू 1 पर आई हैड कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो t इक्वल्स टू 2 पर मैं यहाँ पर 1 मीटर थोड़ा ना कवर करूंगा, आई विल कवर मोर डिस्टेंस। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आई एम कवरिंग 2 मीटर। t इक्वल्स टू 3 पर आई हैड कवर्ड 3 मीटर डिस्टेंस, t इक्वल्स टू 4 पर आई हैड कवर्ड 4 मीटर डिस्टेंस। आप समझे इस चीज को? देखो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ में देखूं, स्ट्रेट लाइन का मतलब है मेरी वेलोसिटी सेम है ना। मतलब t इक्वल्स टू 1 पर 1 मीटर तो t इक्वल्स टू 2 पर 2 मीटर। बट अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो मैं यहां पर थोड़ी ना लैंड करूंगा, आई विल लैंड समवेयर हियर, क्योंकि मेरी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही थी, है ना। उसके बाद जो है भाई हर सेकंड में नाउ आई कवर मोर डिस्टेंस बेसिकली, है ना। तो नेक्स्ट उसमें जो है आई विल कवर रिलेटिवली मोर डिस्टेंस, है ना। दिस इज द मोर डिस्टेंस। तो जो एक्सेलरेटेड है वो मोशन ऐसे आएगा, कर्व्ड लाइन आएगी, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट है ना। एंड दिस वन इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड
मोशन। आप एक बार, मैं एक चीज और बताता हूं आपको बेटा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में बेटा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो फिक्स होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज फिक्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, ये बेसिकली इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो फिक्स होगा। लेकिन इन केस ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नाउ मोर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज मोर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। Yes. इसको कॉपी कर लें, ये एक्सेलरेटेड मोशन है और यहाँ पे लिख लें कर्व्ड लाइन। सर एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही कर्व होगा क्या? मैं बताता हूँ अभी आपको इसमें भी। ठीक है, सर इसके लिए ग्राफ बुक भी नहीं, ग्राफ बुक अभी जरूरत नहीं है। नाउ इसमें अगर आप एक चीज और देखें, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप देखेंगे, पहले तो देखो हमने क्या चीज डिस्कस की थी, है ना। हमने एक और मैं एंगल से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हमने डिस्कस क्या किया था कि अमंग ए एंड अमंग बी किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी की या ए की बेटा? बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर मैंने इसको यहाँ पर उठाकर ऐसे कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट जर्नी में वेलोसिटी ज्यादा थी या सेकंड जर्नी में वेलोसिटी ज्यादा थी? सेकंड में वेलोसिटी ज्यादा थी, है ना, या थर्ड में ज्यादा थी? थर्ड में ज्यादा थी। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा और, ये मैंने लिया है 5 सेकंड्स पर, है ना, इसी चीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं और छोटे पे ब्रेक करूं, तो ये क्या होगा मेरा? यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पर और ज्यादा है, यहाँ पर और ज्यादा है। तो ये हमारा जो ग्राफ बना, ये ग्राफ कौन सा बना? एक्सेलरेटेड मोशन। सर मगर ये तो क्रिकेट लाइन है ना। हाँ, तो अगर आप इसको बिल्कुल उस पे ले जाएंगे, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पर ले जाएंगे, तो फिर ये आपका कॉन्टिन्यूअस लाइन बन जाएगी ऐसे ही। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करूं, ये आपका ज्यादा वेलोसिटी है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? एट रेस्ट। तो ये मोशन कैसा हो गया आपका? रिटार्डेशन, है ना, और डेसेलरेटेड मोशन, राइट। तो इसको आप लिख लें फिर। So this is your retardation, ठीक है। Why retardation? Because this is high velocity, this is at rest। तो high velocity से at rest जा रहा है, और यहाँ पर this is at rest and going to velocity, this is at rest and going to high velocity। सर मुझे एक डाउट है। and this is acceleration। हाँ जी बोलो। सर जैसे जो एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर हम उसमें धीरे धीरे 90 डिग्री तक चले गए तो फिर वो तो रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि टाइम का स्टॉप नहीं हो सकता। हाँ जी, इनफाइनाइट स्पीड वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, है ना। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब है इनफाइनाइट वेलोसिटी। या फिर वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है? वर्टिकल लाइन का मतलब है कि आप
इसका डिस्प्लेसमेंट, मान लो आपने ऐसे करके ऐसे बना दिया ग्राफ, है ना, इसका मतलब है एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड आप जो है घर से 20 मीटर की दूरी पर भी थे, 30 मीटर की दूरी पर भी थे, और आपके 2-4 भूत जो है वो 25 मीटर पर भी थे और 35 मीटर पर भी थे, है ना. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक टाइम पर आप एक ही जगह पर हो सकते हैं, है ना. तो इसलिए वर्टिकल लाइन इज नॉट पॉसिबल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट. ओके Yes, sir. सर इसका रिटार्डेशन लिखे फिर. ठीक है. इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ line can't be vertical and line can't give two values for given time. I will tell you है ना इसका मीनिंग क्या है. I'll explain that. Sir, if we consider light, दोबारा बोलो बेटा. sir, if we consider light, then can a vertical graph be drawn? हाँ जी, लाइट के केस में डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिट ले रहे हैं, बट एग्जैक्ट वर्टिकल तो उस केस में भी नहीं होगा, है ना. वो बहुत काफी हद तक जो है वो लाइन जो है वो वर्टिकल होगी, बट परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होगी वो. सर क्योंकि टाइम नहीं रुक सकता. हाँ जी, टाइम रुक सकता है अगर आप लाइट की स्पीड से भागे तो. सर उस केस में तो टाइम स्लो होगा ना, रुकेगा तो नहीं, अगर आप लाइट की स्पीड से भागना शुरू करें तो टाइम रुक भी जाएगा. ओके, है ना. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. थोड़ा सा इधर वापस आ जाते हैं. ठीक है. अब देखें मैं मोशन कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम ड्रॉइंग की मैं t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, मैं पहले 5 सेकेंड्स के लिए आई वाज एट रेस्ट. ठीक है. फर्स्ट 5 सेकेंड्स आई एम एट रेस्ट. नेक्स्ट 5 सेकेंड्स I am walking. Next 5 seconds I am jogging. Next 5 seconds I am running. Next 5 seconds took rest on bench in a park, है ना. Then next 10 seconds I hired scooter and accelerated back home. मैंने स्कूटर हायर किया. चलो स्कूटर हायर को छोड़ देते हैं ना. नेक्स्ट 10 सेकेंड आई वॉकड होम. नॉट 10 सेकेंड, बस देन आई वॉकड होम. क्योंकि एक्सीलरेटेड भी यहाँ पर ले लिया तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग. ठीक है. तो ये मोशन कितने टाइम का भाई? 5, 10, 15, 20. ये 5 सेकेंड्स नहीं है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, है ना. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. दिस इज टाइम. और ये टाइम किस में है? सेकेंड्स में है. और इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज डिस्प्लेसमेंट in meters, increasing in this direction. So this is 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35। तो जब मैं रेस्ट पर था, ऑफ कोर्स मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था, है ना, एंड माय डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन 0 बिकॉज आई एम एट होम एट रेस्ट, आई एम नॉट मूविंग, एट एनी पॉइंट माय डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये रेस्ट वाला क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. फिर मैं वॉक कर रहा हूँ तो आई एम मूविंग यूनिफॉर्मली, माय मोशन विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, बट क्योंकि वॉकिंग में स्पीड कम है तो स्लोप कम होगी, दिस इज लेस स्लोप इज देयर। नेक्स्ट 5 seconds I am jogging, but slope will be more because jogging में speed is more. Next 5 seconds I am running. ये सारी straight lines हैं ना, these all are straight lines. ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरा वॉकिंग था बेटा, फिर उसके बाद ये मेरा रन जॉगिंग है, और फिर मेरा रनिंग जो है दैट इज इंक्रीज्ड मोर। स्लोप देख रहे हो हर बार इंक्रीज होती जा रही है। Yes. उसके बाद देन आई टुक रेस्ट 5 seconds ऑन द बेंच, 5 seconds आई टुक रेस्ट। तो फ्रॉम 20 till 25 मैंने बेंच पर बैठकर रेस्ट लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। देन आई वॉकड होम। तो वॉकड होम में देन इट्स बेसिकली लो स्पीड इज देयर, I'll be taking lot of time, then I am walking home. This is my walking home. Excuse me, sir. Walking home में ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि I am going सर back क्योंकि to the फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है। हाँ जी, I am going back to my original point. तो डिस्प्लेसमेंट अब रिड्यूस हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर ये डिस्टेंस टाइम होता, तो डिस्टेंस जो है वो कभी रिड्यूस नहीं होता है, डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होता है। अगर ये डिस्टेंस टाइम होता तो ग्राफ ऐसे होता, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, डिस्प्लेसमेंट कैन रिड्यूस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, डिस्टेंस ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना। तो ये एक पॉइंट जरूर लिख लें आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज continuous increasing graph. सर एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है? नहीं, ये समझाने के लिए था बस, है ना। सर अगर ये नीचे आते समय स्लो बहुत स्टीप होती तो वेलोसिटी और तेज होती। हाँ, अगर स्लोप ज्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी हमारी। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, in this, the distance is going. Sir, I did not understand how you distance and displacement is completely different. बेटा डिस्टेंस जो है वो देखो, अगर मैं अपने घर से, है ना, फ्रॉम माय हाउस, तो पहले मैं बेटा यहाँ पर वॉक कर रहा था, फिर मैं जॉग कर रहा था, फिर मैं रनिंग कर रहा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब सेम है मेरा, है ना। उसके बाद लेट्स से दिस टोटल इज 10 मीटर्स, मेरा डिस्टेंस कितना है 10 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट वो भी 10 मीटर्स, बट मैं वापस अगर यहाँ पर आया हूँ, लेट्स से दिस इज 5 मीटर्स, तो अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज 15 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, वो कितना होगा, वो 5 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं आप रिड्यूस हो गया, बट डिस्टेंस
वो रिड्यूस नहीं होता है, वो तो इंक्रीज करता चला जाता है। Yes, sir, but how did you represent it on the graph? I'm not understanding. बेटा देखो, यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर कितना रिड्यूस हुआ, इतना रिड्यूस हुआ है। ये आपका रिडक्शन है, इतना डिस्प्लेसमेंट आपका जो रिड्यूस हो गया है 15 सेकंड में। डिस्टेंस में वो आप रिड्यूस तो ना मानेंगे, उसमें आप उसको इंक्रीज मानेंगे कि इतना इंक्रीज हो गया 15 सेकंड में। बेसिकली ये आपका 15 सेकंड की बात कर रहे हैं ना हम, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। सो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में आपकी वैल्यू इतनी कम हो गई है क्योंकि आप घर की तरफ आए हैं, और डिस्टेंस में इतनी ही वैल्यू इंक्रीज हो गई है। Okay, sir, I got it. एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो, अगर मैंने, ये बेटा एक बिल्डिंग है ना, मैंने यहाँ से जो है कॉइन जो है वो थ्रो किया है, ठीक है, और मैं रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहा हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को ले रहा हूँ। दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट इज ग्राउंड। अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि ये कॉइन जो है नीचे जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर क्या आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कितना होगा t इक्वल्स टू 0 पर। रेफरेंस पॉइंट D is equals to 0. नहीं, रेफरेंस पॉइंट मैंने ग्राउंड को लिया है। अगर रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को लिया है तो सर t इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं पर है। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 100 मीटर। आप समझ रहे हैं। यस सर। रेफरेंस पॉइंट अगर मैं ऊपर को लेता, इसको लेता रेफरेंस पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना, बट मैंने तो रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को लिया है। तो ग्राउंड से कितनी दूरी पर था कॉइन, 100 मीटर। सो t इक्वल्स टू 0 पर ये 100 मीटर्स है। दिस इज 100 मीटर्स, है ना, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर Yes, देखो, ये एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन है मतलब स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, है ना। अगर रेस्ट पर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर सुपर फास्ट है तो ये ऐसे लाइन है, वर्टिकल, है ना। तो यहाँ पर हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो आप स्पीड कहाँ से शुरू करेंगे, डैश से शुरू करेंगे। ये डैश से आपका मोशन आएगा, एंड दिस इज योर स्पीड इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। ये आपका एक्सीलरेटेड मोशन है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेटेड मोशन जो है वो कर्व्ड लाइन होगा। यहाँ पर इसका मतलब है t इक्वल्स टू लेट्स से 5 सेकेंड्स। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर कॉइन जो है वो ग्राउंड पर आ चुका था, ठीक है। पर बट कर्व थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, कम होना चाहिए, सॉरी। अब ठीक है। यस सर। ओके, कुछ पर और अगर हम रेफरेंस पॉइंट खुद रहते और कॉइन ड्रॉप करते तो अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते बेटा, अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते तो आप समझे इस चीज को कि जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉइन है, वो ऑब्जेक्ट से नीचे की तरफ जा रहा है। कॉइन जो है वो ऑब्जेक्ट से वर्टिकली नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा होता तो हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते, बट ये नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव हो जाता हमारा।
अगर रेफरेंस पॉइंट हम इसको लेते तो डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव हो जाता हमारा, है ना। उस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता वो ऐसे होता कि t इक्वल्स टू 0 पर वो 0 है, उसके बाद जो वो हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर रेफरेंस शिफ्ट कर रहे हैं तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। बिल्कुल ट्रू कॉपी बनेगी बट ग्राफ शिफ्टेड होगा, बस और कुछ नहीं होगा। रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया हमारा। हाँ जी सर ये जो हमारा ब्लैक वाली लाइन है ये हमारा डिस्टेंस है। ये ग्राफ वाली लाइन हमारा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन होती है किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आपने कॉइन को ड्रॉप किया है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है ना। सर तो किन केसेस में नेगेटिव एक्स पर जाता हो सर ये डिस्प्लेसमेंट? दोबारा बोलो सर किन किन केसेस में वो नेगेटिव एक्स पर जाएगा? नेगेटिव पे देखो कब जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, फिर से देखते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा घर है, ठीक है। मैं आपको देखो केस बता रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ से बाइक लेके निकला, ठीक है। मैंने पहले एक्सेलरेट किया 200 मीटर पर सेकेंड पे मैं पहुंच गया। 100 मीटर पर सेकेंड, शुरू में था 0 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने 100 मीटर पर सेकेंड पे थोड़ी देर तक चलाई गाड़ी, ठीक है। फिर मैंने अपनी स्पीड रिड्यूस करके 0 पर आ गया। 100 मीटर पर सेकेंड से मैं रिड्यूस करके 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट। फिर मैं अपनी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज की है टू लेट्स से ग्रेजुअली, है ना, टू 80 मीटर पर सेकेंड। देन आई मेंटेन द वेलोसिटी एंड देन आई रीच्ड बैक होम। या फिर मैं 80 मीटर पर सेकेंड से जो है देन आई कंटिन्यूड और मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अब इसका देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे बनेगा। पहले जो मेरा मोशन है बेटा, है ना, फर्स्ट लेग 0 to 100 कैसा मोशन है ये? एक्सेलरेटेड। तो दिस इज माय एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। यस सर। और ये क्या है? कर्व्ड है, ये कर्व आ रहा है, कर्व कर्व कर्व। उसके बाद मेरी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना। नो मोर कर्व, स्ट्रेट लाइन। दिस इज स्ट्रेट लाइन। उसके बाद डेसिलरेटेड, मेरी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, isn't it? Yes. My velocity is reducing, ठीक है। और वो रिड्यूसिंग जो है वो 100 से 0 पर आ रही है, ठीक है। 0 पर आएगी तो मेरी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कुछ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। रिटार्डेशन। क्या मेरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है? अभी भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है ना इस पीरियड में भी, तो ग्राफ राइजिंग होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। एंड इट विल गो टू 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हॉरिजॉन्टल भी बनेगी। तो ये जो ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, है ना। दिस इज रिटार्डेशन इज देयर, हमने किया था ना। ये आपका एक्सेलरेशन है और ये रिटार्डेशन है, है ना। सो ये हमने ए से शुरू किया, ए, देन वी वेंट टू दिस इज बी, दिस इज सी। हाँ जी, 1 मिनट बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. So this is your C, this is your D, this is point D, ठीक है। अब D से point E तक आप क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं, yes, sir. है ना। बट यू आर कमिंग बैक टुवर्ड्स योर
प्लेस, आप अपने वापस घर की तरफ आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट माइनस में जाएगा सर। हाँ, तो ये आप देखो शुरू कहाँ से किया, 0 से किया आपने, शुरू 0 से किया और उसके बाद आप जो है अपनी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, सॉरी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं अब आप, है ना, और आप अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। सर अगर हम घर के पीछे चले गए तो फिर? वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद यू आर मेंटेनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड यू आर रीचिंग टिल पॉइंट एफ। तो उसके बाद आप कांस्टेंट, है ना, ये पॉइंट आपका ई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप जा रहे हैं रीचिंग टुवर्ड्स द पॉइंट एफ, ये एफ है, ठीक है। ये आप अपने घर से जो है पीछे की तरफ चले गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस टाइम वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके सर। यस सर। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। ओके, सो लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। बेटा इसमें क्विज है, ग्राफ की क्विज है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर आप लोग अभी कर सकते हैं उसको अच्छे से, सो आई विल पोस्टपोन इट, है ना। सो क्रिएटिव होमवर्क आई विल नॉट पोस्ट फॉर दिस, क्योंकि थोड़ा और डिस्कशन रिक्वायर्ड है, थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए। सर न्यूमेरिकल्स है? नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ सिंपल ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और या फिर आई विल पोस्ट द क्विज, आई विल एक्सपेक्ट आप सभी जो है अटेम्प्ट करें और उस क्विज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तो हमारा ग्राफ अच्छे से हो जाएगा। बट एक बार अटेम्प्ट जरूर करें आप, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस आप मार्क करते रहें और थोड़ा सा ग्रैस्प करने की कोशिश करें, एंड देन आई विल मेक, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में जब ग्राफ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, आई विल पोस्ट वन मोर क्विज आफ्टर दैट, ठीक है। सर आप उसका टाइमिंग्स कल लेट नाइट पर रख दो। किसका, ग्राफ का? यस सर। लेट नाइट क्यों, हम तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रखेंगे ना, मॉर्निंग 11 o'clock 10 o'clock, ठीक है। चलो जी, 5 मिनट्स ब्रेक, है ना। एक्सक्यूज मी सर।